हाय एवरीवन, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो डिफिनीशन पहले देखते हैं। एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with algebraic operation addition subtraction etc। तो डिफिनीशन का क्या रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ देख लो। 5x है तो ये किससे मिलकर बना है, एक कांस्टेंट से और एक वेरिएबल से। 2x माइनस 3 में ये 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 3 भी कांस्टेंट है और ये क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस साइन है। 3x प्लस वाई, वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं। इक्वेशन क्या होता है, जब भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशंस बन जाते हैं। जैसे 5x इज इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन में देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो ये तो इक्वलिटी का साइन है। इस साइड जो रहता है, राइट साइड, वो RHS कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड रहता है ना, वो LHS कहलाता है। जो ये XYZ जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। लीनियर एक्सप्रेशन 2x है, 2x प्लस 1, 3y माइनस 1, 12 माइनस 5z। डिफिनीशन से इसको समझते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज 1। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ 2x है ना, तो वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ 1 है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पावर 1 रहता है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ भी मान लो पावर 1 है। सब में वेरिएबल का पावर 1 होगा है, उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन में रखते हैं। जैसे यहाँ और भी एग्जाम्पल हो सकते थे, 4y। ऐसे भी जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसका वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ इस वेरिएबल का पावर 2 हो गया, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 1 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो लीनियर एक्सप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। The values of variable that makes LHS and RHS equal। वेरिएबल का वो वैल्यू जो LHS और RHS को बराबर कर दे उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो अगर 2 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा। तो यहाँ देखो ये 5x है इज इक्वल टू 3 और ये प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे जो बन जाएगा वो 5x इज इक्वल टू 5 बनेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अगर x के जगह पे हम 1 रख देते तो ये क्या आ जाता है, 5 इंटू 1 5 माइनस 2 3 हो जाता, 3 इज इक्वल टू 3 हो जाता, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता, तो x बराबर 1 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 3x वेरिएबल को इसी साइड रख देते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाते हैं। तो जैसे ही ले जाएंगे -1 से ये इधर आके +1 जाएगा, तो 5 + 1 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से सारे इक्वेशन जो होते हैं ना सॉल्व किए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो भी देख लो, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसमें
इधर देखो इक्वेशन में दोनों साइड वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल को इकट्ठा करो और कांस्टेंट को एक जगह इकट्ठा करो, तो ये 2x हो जाएगा। और जब इस x को इस साइड लाओगे तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, ये 2 और ये -3 इधर आके +3 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ये तो सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 5x है, इधर कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को उधर ले जाओ, इस वेरिएबल को इस साइड लाओ, तो ये -3/2x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -14 -7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। सिंपल से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। ठीक, देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। इन दोनों का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2 1 2 जा 2 और 2 14 जा 28, -28 हो जाएगा ये, और ये 2 1 जा 2 और ये -7 ही हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 10x - 3x 7x होगा, 7x/2 इज इक्वल टू 8 और 7 को जब 28 और 7 को जब ऐड करेंगे तो -35 आएगा, क्योंकि देखो दोनों माइनस है तो ऐड होगा, और साइन क्या माइनस माइनस ही रहेगा, तो 35/2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू -35 आएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35/7 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करने पर -5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देख लो, जैसे ये 5x था, वेरिएबल है, इधर इधर एक हमारा वेरिएबल है सेम वेरिएबल x में फॉर्म में, तो इस वेरिएबल को इधर लेते आते हैं, तो 5x - 3/2x बन जाएगा, इज इक्वल टू -14 -7/2 बन जाएगा। ठीक, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये 1 2 जा 2, ठीक, और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, ये 10x - 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो इन दोनों में एलसीएम 2 ही हो जाएगा, और सेम टू सेम 1 2 जा 2 2 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, और ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 ही आएगा। ये सब आपको सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 10x - 3x है तो 7x हो जाएगा, 7x/2, और इज इक्वल टू -35/2। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम है तो इधर ही कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 7x इज इक्वल टू -35 हो गया, तो x इज इक्वल टू -35/7 इज इक्वल टू -5 हो गया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा।